तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कोई भी फंक्शन का ग्राफ कैसे निकाला जाता है वो सीख लिए। अब हम लोग करते हैं सम रियल फंक्शन। कितना तरह का फंक्शन होता है, तो सबसे पहला पढ़ेंगे कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, देखिए क्या है। लेट्स सी बी अ फिक्स नंबर, देन अ फंक्शन f डिफाइंड बाय f(x) इज इक्वल टू c फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r इज कॉल्ड कांस्टेंट फंक्शन। आपको समझ में आ जाना चाहिए क्या बोला, f(x) इज इक्वल टू c, मतलब कि डोमेन में हम कुछ भी रख रहे हैं, कुछ भी रख रहे हैं, हमको जो रेंज मिल रहा है वो एक ही मिल रहा है, कांस्टेंट नंबर मिल रहा है। जैसे कि ये फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट फंक्शन मेनी वन फंक्शन होता है, मतलब कि कोई भी डोमेन रखो हमको जो रेंज मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर मिलेगा। जैसे कि एक से बनाते हैं, वो एक फंक्शन दिया हुआ है जिसमें रेंज सिर्फ और सिर्फ 3 आ रहा है। हम लोगों ने क्वेश्चन किया भी था, 1 2 3 4 -1 -2 कुछ भी रख रहे हैं, सबका रेंज कितना है, सबका इमेज क्या है, 3 ही है। तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, मतलब कि डोमेन में कुछ भी रखो, रेंज जो मिलेगा वो सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर मिलेगा। वो 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कुछ भी एक कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो इसको हम लोग कैसे समझ करते हैं, देखिए इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे। तो इसका सबसे पहले हम डोमेन लिख देते हैं। डोमेन जो इसका होगा वो क्या होगा, ऑल रियल नंबर, हर कुछ रख सकते हैं इसमें। पर जो हमको रेंज मिलेगा, रेंज वो क्या मिलेगा, वो सिर्फ सी ही मिलेगा। वो एक सी कोई नंबर होगा, वो सी ही मिलेगा। तो अब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करते हैं। हर फंक्शन को अभी हम ग्राफ में प्लॉट करना सीखेंगे। देखिए ये क्या है, ये एक्स एक्सिस जैसे पिछले वीडियो में किए थे, और ये एक्स डैश, ये वाई डैश। वाई को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ एक्स भी है, मतलब कि एफ एक्स का जो वैल्यू आएगा वो वाई होता है, और हमको उसको वाई एक्सिस में प्लॉट करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि कुछ नंबर है, एक सी वो इतना है, वो एक सी कुछ इतना पोर्शन है सी। तो हम एक्स को कुछ भी रख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3, कुछ भी रियल नंबर रख रहे हैं। पर जो हमको वैल्यू मिलेगा एक्स वाई का, वो एक कांस्टेंट मिल रहा है। वो क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, कुछ भी नंबर मिल रहा है। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह जाएगा, इस तरह। और ये जो ग्राफ है ये क्या बता रहा है, y इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू सी। एफ एक्स इज इक्वल टू सी का ग्राफ, मतलब कि डोमेन में कुछ भी रखो, पर जो हमको आउटपुट मतलब कि रेंज जो मिल रहा है, इमेज जो आ रहा है, वो क्या मिल रहा है, एक सी नंबर मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी पॉइंट उठा ले, सबका हमको वाई एक्सिस में पॉइंट क्या मिलेगा, कोऑर्डिनेट क्या मिलेगा, वाई मिल रहा है, मतलब कि सी मिल रहा है। तो ये था कि किसका ग्राफ, कोई कांस्टेंट फंक्शन रहे तो उसको हम लोग इस तरह लिखते हैं। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब कि हमको जो रेंज मिलेगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, एक पर्टिकुलर नंबर मिलेगा, सी मिलेगा, उसको हम कहते हैं कांस्टेंट फंक्शन। अब दूसरा करते हैं। तो दूसरा फंक्शन हम लोग का आता है वो है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन मतलब द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब इसका हमको जो रूल दिया हुआ रहेगा, वो रूल क्या होगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स रहेगा। मतलब डोमेन में आप जो रखे, रेंज आपको वही मिल रहा है। अगर डोमेन में हम 1 रख रहे हैं तो हमको रेंज कितना मिल रहा है, 1 मिल रहा है। डोमेन में हम 100 रख रहे हैं तो हमको रेंज 100 मिल रहा है। -1 रख रहे हैं तो -1 मिल रहा है। जो डोमेन रखे वही रेंज मिलेगा। तो इसका हमको डोमेन क्या मिला, हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब कि ऑल रियल नंबर। और जो हमको रेंज मिलेगा, तो जो डोमेन मिल रहा है रख रहे हैं वही तो रेंज आ रहा है, मतलब कि जो डोमेन होगा वही रेंज। तो जब डोमेन रियल नंबर तो रेंज भी क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। तो जब इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो देखिए कैसे करते हैं। तो इसको हम लोग ग्राफ में प्लॉट कैसे करेंगे, देखिए मान लिए यहाँ पर है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। जब हम डोमेन में x 0 रखें तो हमको जो रेंज मिला वो 0 मिला। जैसे ही हम डोमेन में 1 रखा तो हमको जो रेंज मिल रहा है वो 1 मिल रहा है। जहाँ हम डोमेन में 2 रखा तो हमको रेंज भी 2 मिल रहा है। 3 रखा तो 3 मिल रहा है, 4 रखा तो 4 मिल रहा है। जब -1 रखा तो हमको -1 मिलेगा, -2 रखा तो -2 मिलेगा। मतलब कि आइडेंटिटी फंक्शन जो डोमेन में रख रहे वही रेंज मिल जा रहा है। मतलब कि ये पॉइंट कुछ इस तरह चलता रहेगा। मतलब कि ये जब भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स रहेगा, वो कैसे पास होगा, वो एक स्ट्रेट लाइन रहेगा। और क्या होगा, वो ओरिजिन से पास करेगा, ठीक। और इसका जो थीटा का वैल्यू होगा, मतलब कि स्लोप रहेगा इस कर्व का, वो क्या होगा, स्लोप का मतलब कि इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जो ये झुका हुआ है वो क्या है, थीटा। ये थीटा का वैल्यू हमेशा कितना होता है, 45 डिग्री होता है। 45 डिग्री मतलब जब भी y इज इक्वल टू एक्स आपको बोला जाए कि y इज इक्वल टू एक्स, इसका आप ग्राफ प्लॉट करें तो क्या होगा, ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन पास होगा, और वो क्या होगा, उसका एंगल जो होगा वो 45 डिग्री टुवर्ड द एक्स एक्सिस होगा, ठीक है। अब दूसरा करते हैं, अब करते हैं तीसरा।
फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन क्या है? अ फंक्शन f डिफाइंड बाय f इक्वल टू a0 प्लस a1x1 प्लस a2x2 प्लस anxn वेयर a इज ऑल रियल नंबर एंड x इज अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। इसको हम लोग क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल है। अब देखिए क्या है इसका मतलब क्या है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? पॉलिनोमियल फंक्शन का एक डेफिनाइट ग्राफ नहीं रहता है, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, इसका क्या है एक डेफिनाइट ग्राफ अभी हम लोग पढ़े। पर पॉलिनोमियल फंक्शन चूंकि एक नहीं रहता है, कई नंबर पॉलिनोमियल नंबर होता है, इक्वेशन होता है, तो इसको हम लोग डेफिनाइट ग्राफ नहीं रहता है। जैसे कि अगर n का वैल्यू 1 रहेगा, मतलब कि यहाँ पर जो n रह रहा है, n क्या है x का पावर है, x का पावर अगर 1 रहेगा तो ये जो इक्वेशन हमको मिलेगा तो द इक्वेशन विल बी लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अब ये कैसे हुआ देखिए, जैसे कि आपको दिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस थ्री, 2x+3, तो कि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो हमको क्या देखने होगा कि इसमें वेरिएबल कितना है, वेरिएबल 2 है, क्या है y इज इक्वल टू 2x+3, 2x+3। पॉलिनोमियल फंक्शन में वेरिएबल एक भी होता है, दो भी होता है, जैसे कि हम लोग क्लास 9 में पढ़े थे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इन टू वेरिएबल, तो ये सेम चीज़ है। पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, इन वन वेरिएबल भी आएगा, टू वेरिएबल भी आएगा, पर चूंकि हम ग्राफ में प्लॉट करें तो हमको कितना वेरिएबल मिलेगा, टू वेरिएबल। वन वेरिएबल को तो हम लोग नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं, तो ये टू वेरिएबल है, तो टू वेरिएबल में हमको देखिए अब यहाँ पर जो x और y है इसका हमको डिग्री कितना मिला, इसका जो ऊपर डिग्री है, पावर है, वो कितना है, इसका भी 1, इसका भी 1। तो जब क्या बोला n इज इक्वल टू 1 तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन हो गया। और जब x का वैल्यू, n का वैल्यू हमको 2 मिलेगा तो ये हो जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 4, तो ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x का पावर कितना है, n का पावर कितना है, 2 है, तो ये क्या हो गया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है। तो मतलब इसका ग्राफ अलग होगा, इसका ग्राफ कुछ अलग होगा। एक सिंपल जो इसका ग्राफ इक्वेशन होता है वो क्या होता है, जैसे कि आपको एफ एक्स का वैल्यू देगा x² या एफ एक्स का वैल्यू देगा x³ या आपको क्या दे दे x³ x² x का पावर 4, तो इस तरह का आपको ग्राफ आएगा। तो हम लोग दोनों, हम इसका ग्राफ दोनों करते हैं और बाकी रहने देते हैं। सबसे पहले करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू x², ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इसका ग्राफ हम लोग कैसे प्लॉट करेंगे, देखिए ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, x y x डैश y डैश। तो जब हम 0 रख रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, y 0 मिल रहा है। जहां हम 1 बनाए, जहां हम क्या किए, x को बनाए 1 तो हमको वैल्यू भी कितना मिला, 1 मिला। जहां x को क्या किए 2 किए तो हमको जो एफ एक्स का वैल्यू मिला वो कितना मिला, 2 का स्क्वायर 4 मिला, तो ये कितना हो गया, 2 रखे तो हमको क्या मिला, 4 मिल गया। और जहां हम -1 रखे तो हमको 1 मिल रहा है, जहां हम -2 रखे तो हमको क्या मिला, -4 मिल रहा है। तो हम क्या करें, कुछ भी हम डोमेन रखे तो हमको जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। और इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह आएगा, ये कुछ ग्राफ इसका इस तरह आएगा, इसको हम लोग बोलते हैं पैराबोला, जो कॉनिक सेक्शन है इसमें आएगा। तो देखिए इसका डोमेन क्या होगा, इसका डोमेन हम कुछ भी रख सकते हैं ऑल रियल नंबर, पर जो हमको रेंज मिलेगा वो हमको 0 to इन्फिनिटी मिलेगा, 0 to इन्फिनिटी, जहाँ 0 मिल सकता है और इन्फिनिटी मिलेगा। पॉइंट देखिए चलता जाएगा, जहाँ हम ग्राफ को बढ़ाएंगे इक्वेशन भी बढ़ता जाएगा। तो अलग अलग पॉलिनोमियल फंक्शन का अलग अलग ग्राफ होगा। जैसे हम दूसरा करते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू x³, इसका ग्राफ देखिए ये x, ये y, ये x डैश, ये y डैश। अगर हम x को क्या रख रहे हैं, 0 रख रहे हैं तो हमको क्या मिला, पॉइंट 0 मिला। जहाँ x को हम क्या करते हैं 1 रखे तो हमको जो y का वैल्यू मिल रहा है कितना मिला, 1 का क्यूब 1 मिलेगा, 1 रखे तो 1 मिला। जहाँ हम 2 रखे तो हमको क्या मिल गया, 8 मिल गया, क्या मिल गया, पावर 8 मिल गया। और जहाँ हम -1 रखे तो हमको क्या मिला, -1 मिला, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव नंबर का, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, पर नेगेटिव नंबर का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव ही रहता है। -1 रखे तो हमको -1 मिला, -2 रखे तो हमको -8 मिला। लेकिन इसका ग्राफ कुछ इस तरह रहता है, इसका ग्राफ टैन थीटा का तरह रहता है। जब हम लोग टैन थीटा पढ़ेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। तो इसका जो डोमेन मिल रहा है, हम कुछ भी रियल नंबर रख सकते हैं। इसका रेंज क्या मिल रहा है, रेंज भी देखिए, कुछ भी रियल नंबर, कुछ भी चल जा रहा है इन्फिनिटी तक, और वाई एक्सिस से नीचे भी कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक, मतलब कि ऑल रियल नंबर मिलेगा। तो इसका अलग अलग इक्वेशन का अलग अलग ग्राफ मिलेगा। तो अब करते हैं रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या है, अ फंक्शन विच कैन बी एक्सप्रेस एज द क्वोशिएंट ऑफ द टू पॉलिनोमियल फंक्शन, दैट इज f(x) is equal to gx by hx where hx is cannot be equal to 0। अब देखिए
रेशनल फंक्शन क्या है? दो पॉलिनोमियल फंक्शन का डिवीजन है। जैसे कि तो इसका भी क्या होगा? एक परफेक्ट ग्राफ नहीं होगा, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल फंक्शन, इफ डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल फंक्शन हैव डिफरेंट ग्राफ, सो डिफरेंट डिफरेंट रेशनल फंक्शन विल आल्सो हैव द डिफरेंट ग्राफ। तो जब इसका ग्राफ अलग अलग होगा तो इसका रेंज और डोमेन भी क्या होगा? अलग अलग होगा। तो ये जो मोस्ट कॉमन रेशनल फंक्शन आता है, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये मोस्ट कॉमन रेशनल फंक्शन है। इसको हम लोग इसका ग्राफ निकालते हैं। देखिए देखिए क्या होगा, ये x, ये y, ये x डैश और ये y डैश। अब देखिए हम x को क्या रखें? अगर 1 रखें, अगर हम x को क्या रखें? 1 रखें। x को जहाँ 1 रखते हैं तो हमको y भी 1 मिलता है। हम क्या करते हैं? 0 से जस्ट बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 1/0.00001। जब हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पर कितना लगेगा? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो देखिए कितना हो गया? 1 लाख। अगर हम जहाँ 0 से एक जरा सा आगे बढ़ा तो हमको y कहाँ मिल जा रहा है? इन्फिनिटी तक चले जा रहा है, मतलब कि 1 लाख मिल जा रहा है। तो इसका जो ग्राफ आता है वो कुछ इस तरह आएगा, इस तरह आएगा, और यहाँ पर इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। इस तरह इसका ग्राफ बनता है। अब ये क्या हुआ देखिए, 1 में तो हमको पॉइंट क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है। ये 1 पे हमको पॉइंट 1 ही मिल रहा है, पर जहाँ हम 2 आए तो हमको ग्राफ कितना मिल गया? 1/2 इज इक्वल टू 0.5, मतलब कि छोटा हो गया। मतलब कि जहाँ हम x को बढ़ाएंगे, x को क्या करेंगे? 1 से जहाँ बढ़ेंगे तो हमको जो y का वैल्यू मिलेगा वो छोटा मिलता जाएगा, और जहाँ हम 1 से छोटा आएंगे, मतलब कि 0 की तरफ आएंगे, टेंड्स टू 0 करेगा तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी हो जाएगा। इफ x टेंड्स टू 0 तो y टेंड्स टू इन्फिनिटी। टेंड्स टू 0 मतलब कि 0 नहीं है, जस्ट 0 के करीब करीब है। तो जब 0 के करीब करीब रहेगा तो y क्या रहेगा? इन्फिनिटी तक चले जाएगा। देखिए, और ये ग्राफ कभी इस लाइन को टच नहीं करेगा, यहाँ तक चलता रहेगा। सेम चीज़ यहाँ पर भी है। अगर हम नेगेटिव कर लेते तो क्या हो जाएगा? बस यहाँ पर माइनस लग जाएगा तो यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। मतलब अगर हम 0 से जस्ट आगे बढ़े तो y क्या होगा? टेंड्स टू क्या कर देगा? इन्फिनिटी इन्फिनिटी कर देगा। अब 1 पे तो ये 1 देगा क्योंकि 1/, है। अब जैसे 2/, भी कर सकते हैं। तो ये इसी तरह का फंक्शन चलेगा। ये मोस्ट कॉमन फंक्शन था। तो आप करते हैं मॉड्यूलस फंक्शन। देखिए मॉड्यूलस फंक्शन क्या है? द फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो मॉड एक्स को हम आपको पिछले वीडियो में कैसे सॉल्व किया जाता है बताएं। तो मॉड्यूलस फंक्शन हमको दो वैल्यू देता है। जब एक्स का वैल्यू क्या होगा? 0 से बड़ा होगा तो क्या होगा, और अगर एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो क्या होगा। तो देखिए इसको हम पिछले वीडियो में आपको समझाएं कि क्या होगा। अगर एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो मॉड इसको कुछ करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि मॉड का काम क्या है? पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव बना देता है, एक साइन आगे माइनस लगा के। तो जब ये एक्स का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो मॉड का कोई काम ही नहीं, मतलब कि ये जो मॉड एक्स है इसका मतलब एक्स ही रहेगा। लेकिन जब एक्स का वैल्यू 0 से छोटा होगा, मतलब कि 0 से छोटा क्या? नेगेटिव होगा, जैसे कि -1 होगा, तो मॉड इसको करेगा क्या? इसको पॉजिटिव बना देगा। तो इसका मतलब अगर ये -x था तो मॉड इसको क्या कर दे रहा है? पॉजिटिव बना दे रहा है। तो ये फंक्शन क्या था? -x था। मतलब अगर आपका वैल्यू 0 से बड़ा है x का तो जो फंक्शन है आप उसको वही बैठा दिए, और अगर x का वैल्यू 0 से छोटा है तो -x। तो इसका ग्राफ हम लोग क्या होता है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी बोलते हैं। इसको हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन भी कहते हैं। तो देखिए इसको हम लोग ग्राफ कैसे बनाएंगे? एक्स वाई एक्स डैश। अगर x का वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव होगा, तो y का वैल्यू भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव ही मिलेगा। अगर x को हम पॉजिटिव रख रहे हैं तो मॉड उसका काम कुछ करेगा नहीं, जो वैल्यू रख रहे हैं वही हमको वैल्यू मिल रहा है। मतलब कि एक तरह क्या हो जा रहा है? आइडेंटिटी फंक्शन। जो वैल्यू हम डोमेन में रख रहे हैं हमको रेंज में क्या मिल रहा है? वही मिल रहा है, डोमेन ही मिल रहा है। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा, स्ट्रेट लाइन जाएगा। और अगर हम वैल्यू क्या रखे? नेगेटिव रखे, एक्स को क्या रखे? नेगेटिव, कोई भी नेगेटिव नंबर रख सकते हैं, पर जो हमको वैल्यू मिलेगा वाई का वो क्या मिलेगा? ऑलवेज पॉजिटिव मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये मॉड लगा हुआ है, वो नेगेटिव को कर क्या देगा? पॉजिटिव बना देगा। मतलब कि इसका जब हम वैल्यू नेगेटिव रखेंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए था? कुछ इस तरह वैल्यू नहीं मिलना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था नेगेटिव में, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो यहाँ क्या होता है? यहाँ दोनों पॉजिटिव होता है। यहाँ क्या होता है? एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहाँ दोनों नेगेटिव, और यहाँ वाई एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, है ना। तो जब हम x को पॉजिटिव रख रहे हैं तो हमको y भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा, क्योंकि मॉड है और उसको कुछ करेगा भी नहीं। पर जहाँ x को हम नेगेटिव रखेंगे तो y हमको क्या मिल जा रहा है? पॉजिटिव मिल जा रहा है। मतलब कि जो मेरा ग्राफ रहेगा वो किस क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट में प्लॉट होगा। जबकि अगर ये आइडेंटिटी फंक्शन रहता तो ये क्या होता? इस क्वाड्रेंट में प्लॉट होता तो ये क्या होता? कुछ इस तरह चलता, है ना। ये देखिए आइडेंटिटी फंक्शन है, 0 से पास हुआ ओरिजिन से और स्ट्रेट गया।
और एंगल भी कितना बना 45 डिग्री। लेकिन ये क्या है, मॉड्यूलस फंक्शन है, अगर हम x को नेगेटिव डालेंगे तो y जो हमको मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा, क्योंकि इसमें मॉड लगा हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह इसका ग्राफ जाएगा, यहाँ नहीं जाके ग्राफ कहाँ हो जाएगा, ऊपर चले जाएगा। तो ये था मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ, मतलब कि x को अगर पॉजिटिव डाल रहे हैं तो y पॉजिटिव ही मिलेगा, पर x को अगर नेगेटिव डालेंगे तो भी y क्या मिलेगा, पॉजिटिव ही मिलेगा। तो इसका यहाँ से हमको डोमेन और रेंज क्या मिला, डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर, लेकिन जो रेंज हो गया वो मेरा क्या हो गया, 0 to इन्फिनिटी। 0 मिल सकता है, लेकिन 0 से नीचे कभी y का वैल्यू नहीं मिलेगा, y का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। क्या मिलेगा, पॉजिटिव रियल नंबर, कभी नेगेटिव नहीं मिलेगा। तो चलिए आप करते हैं सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या है, सिग्नम फंक्शन को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, मॉड एक्स अपॉन एक्स। अगर ऐसा कोई फंक्शन रह रहा है तो वो क्या हो गया, सिग्नम फंक्शन रह रहा है। अब देखिए मॉड एक्स अपॉन एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, हमको ये फंक्शन दो वैल्यू दे रहा है। जब एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 है तो एफ एक्स का वैल्यू आ रहा है मॉड एक्स अपॉन एक्स, और जब एक्स 0 के इक्वल है तो हमको वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो आप देखिए ये मॉड्यूलस फंक्शन ऊपर आ गया, जो मॉड्यूलस फंक्शन को हम लोग दो तरह से स्प्लिट करते हैं। तो आप देखिए ये फंक्शन एफ एक्स किस तरह स्प्लिट हो जाएगा, मॉड एक्स अपॉन एक्स, यहाँ भी होगा मॉड एक्स अपॉन एक्स, और ये भी होगा मॉड एक्स अपॉन एक्स। एक जब एक्स इज इक्वल टू 0 था तो ये तो पूरा फंक्शन का वैल्यू हमको एफ एक्स का वैल्यू कितना मिल रहा था, 0 मिल रहा, तो यहाँ 0 लिख देते हैं। अब x इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 में दो नंबर आएगा, एक 0 से बड़ा, एक क्या होगा 0 से छोटा। तो हम पहले लिखते हैं कि x जो है वो क्या होगा, 0 से छोटा है, और एक हो गया x 0 से बड़ा है। इक्वल नॉट इक्वल टू का मतलब क्या हो गया कि x 0 के इक्वल नहीं है। अब जब 0 के इक्वल नहीं है तो 0 से बड़ा है या छोटा है, तो दो वैल्यू मिला हमको। तो हम क्या लिखे, जब x, चूंकि ये मॉड्यूलस फंक्शन था, मॉड्यूलस फंक्शन को हम लोग को इसी तरह स्प्लिट करते हैं, जब वो 0 से बड़ा हुआ या 0 से क्या हो गया, छोटा हुआ। तो जब एक 0 से छोटा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, और जब 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। तो जब 0 से छोटा होगा तो मॉड x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, माइनस एक्स। अभी बताएं, जब भी 0 से छोटा होगा मतलब कि ये वैल्यू x क्या हो रहा है, कुछ नेगेटिव हो रहा है, तो मॉड x क्या कर रहा है, उस एक नेगेटिव में नेगेटिव लगा के उसको क्या करते रहे, पॉजिटिव बना रहा है, मतलब कि ये कुछ माइनस एक्स होगा। और मॉड क्या कर रहा है, इसमें एक माइनस को मल्टीप्लाई कर दे रहा है, तो जो हमको वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। लेकिन जो वैल्यू था वो क्या था, माइनस था। इसका मतलब मॉड एक्स का मतलब हमको क्या मिल रहा है, माइनस एक्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे, माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, -1, है ना। तो मतलब कि जब x का वैल्यू 0 से छोटा होगा तो वैल्यू क्या हमको क्या मिलेगा, -1, और जब 0 होगा तो 0 मिलेगा, और जब x का वैल्यू 0 से बड़ा होगा मतलब कि पॉजिटिव होगा तो हमको मॉड x का वैल्यू क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, है ना। मॉड का काम ही कुछ नहीं, वो पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखेगा। तो इसका वैल्यू हमको क्या मिल गया, ये मिल गया 1। तो हमको यहाँ तीन वैल्यू मिला, जब x 0 से छोटा होगा, जब x 0 का इक्वल होगा, जब x 0 से बड़ा होगा। तो जब 0 से छोटा होगा तो -1, 0 होगा तो 0, और जब 0 के बड़ा होगा तो 1। तो हमको ग्राफ में कैसे प्लॉट करें, देखिए। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनेगा, x डैश y डैश। अब देखिए जब x 0 है, जब x क्या है, 0 है, तो y भी कितना है, 0 है ना। x अगर 0 है तो फंक्शन क्या मिल रहा है हमको, 0। ये फंक्शन का तीन वैल्यू हो गया, मतलब कि एफ एक्स इज इक्वल टू 0 आ रहा, कब, वेन x इज इक्वल टू 0, ये 1 मिला। नंबर 2 मिला वेन x इज लेस देन 0, x 0 से छोटा है तो एफ एक्स का वैल्यू जो हमको मिल रहा, 0 से छोटा है तो हमको -1 मिल रहा है। और जब नंबर 3 वेन x इज ग्रेटर देन 0, तो हमको जो एफ एक्स का वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो हमको यहाँ पर से एफ एक्स का तीन वैल्यू मिल रहा है, एफ एक्स का तीन वैल्यू मिल रहा है। और देखिए सब क्या है, सब कांस्टेंट फंक्शन है, सब कांस्टेंट फंक्शन, तीन अलग अलग कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा है। मतलब इसका ग्राफ क्या हो रहा है, अगर हम क्या रखे, 0 रखे, 0 रखने पे हमको क्या मिल रहा था, 0 मिला। 0 रख के एक्स को तो हमको एफ एक्स का वैल्यू 0 मिला, 0 मिला। पर जहाँ हम 0 से बड़े, 0 से जो बड़ा नंबर आए, जैसे कि 0.00001 आए, तो ग्राफ क्या होगा, जंप कर जाएगा। कहाँ जंप करेगा, ये 1 पे जंप कर जाएगा। कि क्या बोला, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 के लिए हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। अब ग्रेटर देन 0, 0.001 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, कुछ भी हम रखे तो हमको वैल्यू से क्या मिलेगा, एक कांस्टेंट फंक्शन मिल रहा है, वो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो देखिए ये इस तरह जाएगा, मतलब कि अगर हम कुछ भी इन्फिनाइट एक्स तक जाएं तो हमको वैल्यू 1 ही मिलेगा, 1 से बड़ा हो ही नहीं सकता है। और जहाँ हम 0 से जस्ट छोटा नंबर जाएं, जैसे कि -0.00001, -0.0000001, तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, वो हमको -1 मिलेगा। क्यों,
लेस देन जीरो के लिए हमको क्या मिल रहा है, -1 मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट, और ये -1 मिलेगा। अब यहाँ पर हम नॉट क्यों दिए, नॉट क्यों दिए, नॉट का मतलब ये जीरो पे जीरो नहीं मिल रहा है, जीरो पे वन नहीं मिल रहा है, जीरो पे तो जीरो मिलेगा पर जीरो से जस्ट बड़ा नंबर पे ये वन दे देगा, है ना। जीरो के लिए क्या है, जीरो है, पर जीरो से जस्ट बड़ा नंबर उसके लिए क्या मिल रहा है, हमको वन मिल जा रहा है। ये क्या है, ये वन है, और ये क्या है, ये -1 है। तो जीरो से जस्ट बड़ा नंबर के लिए क्या मिल रहा है, वन मिल रहा है, और जीरो के लिए क्या मिल रहा है, ये जीरो मिला। तो यहाँ इसको नॉट दे, डार्क दे दिए, और यहाँ दे क्या दे दिए, नॉट और होल, मतलब कि जीरो से जस्ट बड़ा नंबर के लिए ये वन देगा, और जीरो से जस्ट छोटा नंबर के लिए क्या देगा, -1 देगा। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का ग्राफ होता है। तो आप करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या है, इफ a is any real number, positive real number, then the function f is defined by fx is equal to a का power x, when a क्या होगा, always greater than 0 और x is any real number। अब देखिए ये क्या है, हमको क्या बता दिया कि fx is equal to ax, मतलब कि सम कांस्टेंट के पावर क्या होगा, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, वेरिएबल का पावर कांस्टेंट रहता है, हम उसको क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि x का पावर 2, तो ये क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। लेकिन उल्टा हो जाए, अगर कोई कांस्टेंट का पावर वेरिएबल कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। देखिए अब यहाँ पर a का हम क्या बता दिए कि a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, और नहीं तो जीरो से छोटा होगा, ये हमेशा क्या होगा, जीरो से बड़ा होने होगा। तो इसका दो वैल्यू मिल गया, एक तो हमको एक डेफिनाइट वैल्यू मिलेगा, और एक क्या मिलेगा, देखिए इसमें हमको दो वैल्यू मिलेगा। अगर एक्स ए जो है वो ग्रेटर देन वन हो जाए, वन से बड़ा हो जाए, और ये क्या हो जाए, ए जो है वो क्या हो जाए, वन से छोटा हो लेकिन जीरो से बड़ा हो जाए, तो यहाँ पर दो वैल्यू मिल रहा है। अब ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। कैसे, देखिए एक वैल्यू हमको क्या बोला, एक्स कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन ए को जो होगा हमेशा जीरो से बड़ा होना होगा, जीरो से बड़ा होना होगा। तो हम यहाँ पर दो कंक्लूजन में आए कि हो सकता है कि ए जो है वो वन से बड़ा है, ठीक है, वन है और वन से ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू वन है। और यहाँ पर क्या हुआ कि ए जो होगा वो वन से छोटा होगा लेकिन जीरो से बड़ा, ठीक, वन से छोटा जीरो से बड़ा। तो इसका हम दो अलग अलग ग्राफ बनाएंगे। तो देखिए कैसे होगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं। तो उसका दो अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए का पावर एक्स। अभी हम यहाँ पर ए को क्या करते हैं, वन ले लेते हैं, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू इस इक्वेशन से बनाते हैं वन का पावर एक्स। तो वन का पावर एक्स, वन का पावर एक्स मतलब एनी रियल नंबर। अब वन का को पावर कुछ भी आप दे दे तो हमको वैल्यू कितना मिलेगा, वन ही मिलेगा, ठीक। इसका मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन में एक पॉइंट ऐसा होगा, एक कोऑर्डिनेट ऐसा होगा जो हमेशा लाई करेगा, वो क्या होगा, वो होगा 0,1, 0,1। अब ये कैसे आया, इसको यहाँ से देखते हैं एक तो ग्राफ में, ये एक्स, ये वाई, ये एक्स डैश और ये वाई डैश। अब देखिए हम क्या किए, ये हमको ये एफ एक्स इज इक्वल टू वाई हो जा रहा है, वाई इज इक्वल टू वन का पावर एक्स। तो जहाँ वन को एक्स को हम वन रखे तो हमको वैल्यू कितना मिला, वन मिला। जहाँ हम एक्स को जीरो रख दिए, एक्स को क्या रखें, एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो हमको वाई का मिल रहा है, वन मिल रहा है। क्योंकि कोई भी नंबर का पावर जीरो रहेगा तो वो क्या होगा, अगर हम क्या बोलते ये ए इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, तो हम वन लिए। अब वन से बड़ा भी ले लेते, 100 ले लिए, 100 का पावर जीरो तो क्या होगा, वन आंसर। कोई भी नंबर का पावर अगर जीरो रहता है उसका वैल्यू कितना होता है, वन होता है। तो इसका मतलब हम ए को कोई भी नंबर ले ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन या जीरो, कोई भी नंबर ले ग्रेटर देन जीरो, तो हमको क्या होगा, जीरो वन हमेशा लाई करेगा, मतलब कि ये पॉइंट हमेशा आएगा, ये पॉइंट हमेशा आ रहा है। जब एक्स का वैल्यू हम क्या रख रहे हैं, जीरो रख रहे हैं, एक्स का वैल्यू क्या रखे यहाँ, जीरो रख रहे हैं, वाई इज इक्वल टू वन के पावर एक्स। तो एक्स को हम क्या किए, एक्स को जब जीरो रखे, एक्स को जीरो रखे तो हमको वाई क्या मिला, वाई हमको क्या मिला, वन मिला। तो मतलब कि जीरो वन हमेशा लाई करेगा। अब देखिए, अब हम जहाँ जीरो से बढ़ाते चले जाएं, अब ये नंबर को चेंज कर दें, तो ये वन को हम 10 कर दे रहे, वन को 10, तो 10 में भी ये वही होगा, 10 का पावर जीरो मतलब कि वन, है ना। और ये इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करा कि क्या वन या वन से बड़ा है, तो वन से बड़ा क्या होता है, 10 होता है। तो 10 का पावर एक्स था, जब 10 एक्स को हम क्या रखे, जीरो रखे, तो हमको क्या मिला, वन मिला। तो ये तो पॉइंट हमेशा लाई करेगा, ये एक ऐसा पॉइंट था जो हमेशा लाई करेगा, ठीक है। 0 1 ऑलवेज लाई ऑन द एक्सपोनेंशियल ग्राफ फंक्शन। तो जब हम x को आप क्या कर दिए, वन रखे, x को आप क्या कर दिए, वन रखे, तो वैल्यू हमको क्या मिला, 10 मिल गया, मतलब कि जस्ट क्या हो गया, 10 को ऊपर जंप कर गया, 10 मिला। पर जहाँ हम इसको क्या कर दिए, पावर को 2 किए, मतलब कि x का पावर
10 का पावर 2 कर दिए, x को 2 किए तो ये वैल्यू क्या मिल गया, 100 मिल गया, कहीं और ऊपर चले गया। मतलब ये ग्राफ क्या हो जाएगा, इस तरह चला जाएगा, है ना, कुछ इस तरह चला जाएगा। अगर 1 रखते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, 10 मिल रहा है। जहाँ 2 रखा तो हमको क्या मिल गया, 100 मिल गया। 3 रखा तो क्या मिल गया, 1000 मिल गया। मतलब कि बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और जहाँ हम x को क्या बोले, ऑल रियल नंबर, तो हम उसको नेगेटिव भी रख सकते हैं। तो अब जब यहाँ -1 रखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 1/10, है ना। 1/10 का मतलब कितना हो गया, 0.1। 0.1 मतलब ये क्या होगा, ये y क्या होगा, टेंड्स टू 0 होगा, पर कभी 0 नहीं हो सकता है। ये y का वैल्यू कभी 0 होगा। कोई भी नंबर का पावर कुछ भी रखो तो y कभी 0 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा हमको। ये टेंड्स टू 0 हो सकता है, 0 की तरफ जा सकता है, लेकिन कभी 0 नहीं मिलेगा। तो ये क्या होगा, ये कुछ इस तरह आ जाएगा, ये चलता रहेगा और ये y को कभी छुएगा नहीं, 0 कभी नहीं मिलेगा, लेकिन ये y की तरफ भी चला जाएगा, कुछ इस तरह जाएगा। तो ये है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ। कब, जब x a का वैल्यू 1 से बड़ा हो। 1 से बड़ा हो मतलब कि 1 2 3 4 5 6 10 या कुछ भी हो, तो 10 हो तो 10 एक सिंपल आंसर था, उसको लेके हम लोग बनाए। अब जहाँ x को और नेगेटिव जाए, जैसे कि y इज इक्वल टू 10 का पावर -3 चले जाए, तो कितना हो जाएगा, 1/10 का पावर 3, है ना। तो ये क्या हो गया, 1/1000। 1/1000 इसका मतलब क्या हो गया, 0.001। मतलब कि देखिए, अगर x का वैल्यू को हम -3 रखें, मतलब कि -3 पे आए, तो वैल्यू क्या हो जा रहा है, 0.001 आ जा रहा है। y क्या हमको मिल रहा है, 0 के बिल्कुल करीब मिल गया, लेकिन ये कभी 0 नहीं होगा। 0 के बिल्कुल करीब मिलेगा, लेकिन कभी 0 नहीं होगा। ये क्या हो गया, 0 के करीब हो गया, -3 में यहाँ। तो ये इसका ग्राफ कुछ इस तरह रहेगा। और दूसरा आप करते हैं कि जब ये वैल्यू क्या हो जाए, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, तो क्या होता है इसका ग्राफ। इतना याद समझ में आया। एक बार इसको फिर से रिकॉल करते हैं कि अगर x का वैल्यू हम क्या, a का वैल्यू हमेशा हमेशा क्या होगा, 0 से बड़ा ही होना होगा, 0 कभी नहीं। क्योंकि देखिए, अगर 0 हो गया तो 0 का पावर कुछ भी करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो हमको तो 0 और 0 मिल गया, x भी 0 मिला, y भी 0, तो ये हमको कुछ ग्राफ बनेगा ही नहीं। हमको तो ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनाने के लिए क्या करना होगा, a को हमेशा 0 से बड़ा रखना होगा। तो 0 से बड़ा में हमको 2 कंडीशन मिला, चाहे तो ये 1 का से बड़ा हो या फिर से 1 और 0 के बीच में हो। तो जब 1 से बड़ा हो तो ये इसका ग्राफ बना कि अगर हम 1 से ज़रा सा बढ़ाएं x को, तो हमको y का वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और जब घटाएं तो हमको क्या मिला, बिल्कुल 0 के तरफ चला, लेकिन 0 नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब हम करते हैं ये वाला कि ये क्या हो गया, 0 से बड़ा या 1 से छोटा। तो 0 से बड़ा या 1 से छोटा, देखिए कोई भी एक नंबर a का वैल्यू हमको क्या लेना है, y इज इक्वल टू ये क्या होगा, a का पावर x। तो अब a को हमको क्या लेना है, 0 से बड़ा 1 से छोटा, तो 0.1 ले लेते हैं। 0.1, अब इसका पावर x रियल नंबर, तो हम क्या कर दिए, 0 रखे, तो वैल्यू क्या आया, हमको 1 मिला। वैल्यू हमको 1 मिला, मतलब कि हर एक्सपोनेंशियल फंक्शन में 0,1 हर जगह लाई करेगा। तो ये 0,1 यहाँ लाई कर रहा है, 0,1 क्या लाई हो रहा है, तो 0,1 हो गया। अब जहाँ हम इसका पावर को क्या कर दे, 1 करें, 1 करें या 2 कर दे, पावर को क्या कर दे, 2 कर दे, तो हमको क्या मिला, 0.01। मतलब कि ये क्या होगा, कुछ इस तरह चलता रहेगा ग्राफ। ग्राफ क्या होगा, कुछ इस तरह चलेगा। मतलब जहां हम पावर को बढ़ाएंगे तो ये नंबर और छोटा होता चला जाएगा। देखिए, पावर क्यूब करेंगे तो 0.001 हो जाएगा। मतलब कि ये क्या होगा, अगर हम x को बढ़ाते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाता है, कम होता चला जाएगा। कब, अगर a का वैल्यू 0 से बड़ा और 1 से छोटा रह रहा है। तो अगर हम क्या करते हैं, आप इसका माइनस में जाएं, माइनस में जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वैल्यू कुछ इस तरह होगा, 1/0.1 का पावर स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, 1/0.01, 01, इसका मतलब 100, है ना। इसका मतलब 100 आ रहा है। मतलब जहां आप 0 से हम क्या कर दिए, x का वैल्यू को -2 किए, तो ये वैल्यू क्या हो गया, 100 चले गया। मतलब कि ये ग्राफ कुछ इस तरह चले गया। तो ये क्या हो गया, उसका उल्टा, ये वाला फंक्शन का उल्टा हो जाता है। तो ये क्या हो गया, f(x) का वैल्यू क्या हो जाएगा, तब जब a का वैल्यू 1 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह होगा। अब इसका हमको क्या करना है, डोमेन और रेंज निकाले। तो डोमेन क्या होगा, देखिए डोमेन इसका ऑल रियल नंबर हम कुछ भी रख सकते हैं, पर हमको जो रेंज मिलेगा वो क्या मिलेगा, 0 टू इन्फिनिटी मिलेगा, 0 टू इन्फिनिटी मिलेगा, और 0 भी कभी नहीं मिलेगा, 0 कभी नहीं मिलेगा हमको। देखिए, ये टेंड्स टू 0 हो सकता है, लेकिन कभी 0 नहीं मिलेगा दोनों में। तो अब करते हैं 8वां फंक्शन हम लोग का, लोगैरिथमिक फंक्शन। लोगैरिथमिक फंक्शन क्या है, देखिए हम लोग ने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या पढ़ा कि कोई कांस्टेंट का पावर x, जैसे कि कोई कांस्टेंट का पावर वेरिएबल, मतलब कि y इज इक्वल टू एक्स, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, जैसे कि ये y इज इक्वल टू एक्स था, हम लिखते हैं इसको इस तरह, x इज इक्वल टू a का पावर y। ये भी क्या है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। कोई कांस्टेंट का पावर क्या है, वेरिएबल है,
अब अगर इसको हम लॉग में लिखे तो इसको लॉग में कुछ इस तरह लिखा जाता है, लॉग ए टू द बेस एक्स इज इक्वल टू वाई। तो अब ये क्या हो गया, ये फंक्शन वाई पे बना और इसका लॉग ये मिल रहा है। तो अब देखिए ये क्या है, लॉग हमको क्या देता है, एक्सपोनेंट हमको क्या देता है, एक्सपोनेंट हमको ए का कोई वैल्यू देता है ना, एक्स का कोई वैल्यू मिलेगा। अगर ए का पावर हम कुछ रखेंगे तो हमको एक्स का वैल्यू मिल रहा है। तो लॉग क्या देता है, लॉग हमको बेसिकली क्या देता है, एक्सपोनेंट देता है, पावर देता है। अब वो किस तरह देता है देखिए, जैसे कि अगर हम बताएं कि 2 का पावर 3 कितना होता है, वो 8 होता है। 2 का पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। तो अगर हम इसको इस तरह लिखें तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर वाई इज इक्वल टू एक्स, है ना, 2 का पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब क्या होगा, अगर यहाँ से एक्स को हटा दे और यहाँ पर लिख दे 8, तो आप क्लियरली क्या बोलेंगे कि y का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू 3 होगा। तभी ये क्या हो सकता है, 8 का इक्वल हो सकता है। तो अगर हम इसको लॉग में लिखने जाएं तो लॉग में क्या लिखेंगे, लॉग में हम कुछ इस तरह लिखते हैं, लॉग 2 टू द बेस 8 इज इक्वल टू 3। मतलब कि लॉग बेस 2 और उसके बाद 8 इज इक्वल टू 3। मतलब कि इसको ऐसे करते हैं, 2 का पावर 3 दिया तो हमको क्या मिला, 8 मिल गया। मतलब कि लॉग हमको देता है क्या, ये पावर देता है, एक्सपोनेंट देता है। तो एक्सपोनेंट से लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंट फंक्शन का ग्राफ कुछ तक का मिरर इमेज होता है एक दूसरा का। जब हम लोग 12th में पढ़ेंगे तो इसका हम लोग पढ़ेंगे क्या, मिरर इमेज होता है। लॉग बेस टू 8, तो इसको क्या बोलेंगे, लॉग बेस टू 8 इज इक्वल टू 3। मतलब कि लॉग बेस में क्या है, 2 है, पावर उसके बाद 8 है, तो हमको पावर जो मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। तो इसका हम लोग ग्राफ किस तरह प्लॉट होता है वो देखेंगे, और इसका डोमेन और रेंज क्या होता है देखेंगे। सबसे पहले तो ये समझ में आया कि इसको लॉग को हम लोग लिखते हैं क्या, मतलब लॉग ए टू द बेस एक्स इज इक्वल टू वाई। मतलब कि ए का पावर वाई देंगे तब हमको क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। तो ये क्या होता है, ये आंसर है, और ये क्या है, ये पावर है, और ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू है जिसमें ए कैन नेवर बी इक्वल टू 1। ए का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। क्यों 1 नहीं हो सकता, एक्सपोनेंट में भी बताया। देखिए अगर ए का पावर 1 दे दिए तो ए का मतलब अगर 1 दे दिए तो 1 का आप कुछ भी पावर दे दिए तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 1 का पावर 1000 भी क्या होता है, 1 ही मिलता है। और नेगेटिव में भी क्या होता है, 1 ही मिलता है। तो हमको ए का क्या हो सकता है, 1 नहीं हो सकता है। अब जब ये 1 नहीं हो सकता है तो दो कंडीशन अप्लाई होता है। जब 1 नहीं हो रहा तो ये क्या हो गया, ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो सकता है ना, एक ए का वैल्यू ग्रेटर देन 1। दूसरा वैल्यू क्या हो सकता है, केस 2, कि ए का वैल्यू क्या हो जाए, कि लेस देन 1 हो जाए पर ग्रेटर देन 0 हो जाए, ग्रेटर देन 0। और ए कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ए कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता है, ग्रेटर देन 0 होगा और क्या होगा, 1 से भी छोटा है ये वाला। ठीक, तो ये दो केस मिल रहा है। तो ये दो केस का हम ग्राफ देखेंगे कि इसका दो केस का ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाए। तो आप देखते हैं कि लॉग कितना तरह का होता है। देखिए लॉग बेसिकली दो तरह का होता है। हम लोग दो तरह का लॉग, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में दो तरह का लॉग पढ़ते हैं। एक हम लोग पढ़ेंगे कॉमन लॉग, दूसरा पढ़ेंगे हम लोग नेचुरल लॉग, नेचुरल लॉग। कॉमन लॉग का मतलब कि लॉग का बेस में आपको 10 मिलेगा। लॉग का बेस में क्या मिलेगा, 10 मिलेगा। नेचुरल लॉग का मतलब लॉग का बेस में आपको ई मिलेगा। अब ये ई क्या है, ई क्या है, ई इज समथिंग दैट इज लेस देन 3 और ग्रेटर देन 2। तो ये ई का वैल्यू कुछ इस तरह है कि क्या है, ये 3 से छोटा है और 2 से बड़ा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉग। एनसीईआरटी बुक या फिर से एमएल अग्रवाल कुछ भी आप देखेंगे तो आपको क्या बोलता है कि लॉग ई को आप लोग मतलब कि नेचुरल लॉग को वो लोग सिर्फ ऐसे लिखते हैं, लॉग 2। लॉग 2 अगर आपको दे दिया तो इसका मतलब ये नेचुरल लॉग है। मतलब कि बेस में अगर कुछ नहीं दिया तो ये क्या है, नेचुरल लॉग है। इसको लिखने का एक और तरीका है कि हम लोग लिखते हैं एल एन, जैसे कि एक्स दे दिया कुछ भी वैल्यू, तो ये क्या होता है, इसको हम लोग नेचुरल लॉग बोलते हैं। और जब कॉमन लॉग देगा, कॉमन लॉग का मतलब बेस में क्या है, 10 है, तो लॉग का बेस में क्या है, 10। तो अब सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, लॉग का प्रॉपर्टीज़। देखिए सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ ऑफ लॉग, लॉग का प्रॉपर्टीज क्या होता है। सबसे पहला प्रॉपर्टी है नंबर 1, अगर लॉग 1, अब बेस में आप कुछ भी दे दिए, चाहे वो नेचुरल लॉग रहे या कॉमन लॉग रहे या बेस पे एनी नंबर दे दिए, तो इसका वैल्यू हमेशा 0 होता है। अब ये क्यों 0 हो रहा है इसको बताएंगे। नंबर 2, लॉग लॉग ए टू द बेस और एक्स वाई, जब एक्स वाई रहेगा तो हम लॉग ऐसे लिखते हैं, लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए वाई। प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह इसको स्प्लिट करते हैं। नंबर 3, अगर लॉग ए और एक्स बाई वाई रहा तो इसको हम लोग लिखते हैं लॉग ए एक्स माइनस लॉग ए वाई, इस तरह लिखते हैं। चौथा प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस चेंजिंग प्रॉपर्टी। मतलब कि अगर आपको दिया हुआ है लॉग टू द बेस ए एक्स, हमको बेस से ए को हटाना है, तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल लॉग लगा देते हैं। क्योंकि अगर हम लोग डिफ्रेंशिएशन पढ़ेंगे तो डिफ्रेंशिएशन में भी हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेचुरल लॉग का ही डिफ्रेंशिएशन आता है और किसी का नहीं आता है। तो हम लोग जब नेचुरल लॉग का पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए
log e टू द बेस x बाई log e टू द बेस a। मतलब कि जो बेस में रहेगा वो नीचे चले जाएगा और जो x रहेगा वो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। इसका पांचवा प्रॉपर्टी होता है log बेस में कुछ भी रहा उसके बाद x रहा उसके बाद स्क्वायर रहा। तो जब स्क्वायर रहता है मतलब कि पावर कुछ भी रहता है तो पावर क्या आता है, बाहर आ जाता है। इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 log a x, 2 log टू द बेस a x, मतलब कि पावर जो रहता है वो बाहर आ जाता है। तो इतना प्रॉपर्टी था, उसका हम लोग इसका ग्राफ देखते हैं। तो हम लोग ग्राफ देखेंगे, उसके बाद देखेंगे log a टू द बेस 1 का वैल्यू 0 कैसे हो जाता है। देखिए सबसे पहला हम इस फंक्शन इस केस में आते हैं, जो केस जो आपको दो बताए थे कि a का वैल्यू क्या हो गया 0 से 1 से बड़ा। तो अब 1 से बड़ा का वैल्यू हम क्या लेते हैं, कॉमन लॉग ले लेते हैं, मतलब कि 10 ले लेते हैं। log 10 टू द बेस x इज इक्वल टू वाई। ठीक, अगर इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन में तोड़े तो क्या हो जाएगा, 10 का पावर y इज इक्वल टू एक्स, 10 का पावर y इज इक्वल टू एक्स, 10 का पावर y इज इक्वल टू एक्स। अब देखिए अगर हम 10 का कोई भी पावर देंगे तो क्या हमको ये वैल्यू, ये x का वैल्यू क्या नेगेटिव मिलेगा, कभी भी मिलेगा। 10 का कोई भी पावर आप दे दिए, 10 का पावर कुछ भी दे दिए, मतलब कि y का वैल्यू हम कुछ भी दे दे, पॉजिटिव दे या नेगेटिव दे, हमको क्या x का वैल्यू 10 का ये पूरा x का वैल्यू नेगेटिव मिलेगा। देखिए अगर 10 का वैल्यू 1 देते हैं, 10 का वैल्यू क्या देते हैं 1 देते हैं, तो 10 का वैल्यू 1 क्या हो जाएगा, 10 का पावर 1 इज इक्वल टू 10 मिला। और जब 10 का पावर 0 दे देते हैं, 10 का पावर 0, तो ये क्या हो गया 1 मिला। कि कोई भी नंबर का पावर 0 क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से हमको क्या मिला, ये क्या है, ये है y का वैल्यू और ये क्या है x का वैल्यू। इसका मतलब अगर इसको यहाँ पर पुट करें तो देखिए log 10 तो यहाँ रहा, उसके बाद x का वैल्यू क्या हो गया यहाँ पर 1 इज इक्वल टू 0। तो यही तो बताए थे कि अगर बेस कुछ भी रहे log 1 का वैल्यू हमेशा 0 होता है। क्यों 0 होता है, क्योंकि इसको एक्सपोनेंशियल से समझे कि अगर 10 का पावर कुछ भी 0 देंगे तो हमको वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब 10 ही नहीं, कोई भी वैल्यू e का पावर 0, a का पावर 0, x का पावर 0, कुछ का वैल्यू क्या होता है हमेशा 1 ही रहता है। कि इसका मतलब कोई भी नंबर का पावर अगर 0 रहे तो क्या होगा 1 हो जाए। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या पता चला, log बेस में 10 और अगर 1 रहा, log 1 का वैल्यू एनी बेस ले ले, ये इसको अगर 10 को हटा के a लिख दे और यहाँ लिख दे एनी बेस, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा 0 होगा। ठीक, ये तो ठीक है। अब देखिए दूसरा, तो आप क्या देख रहे थे कि ये वैल्यू x कभी नेगेटिव आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो इसको यहाँ देखते हैं, अगर हम 10 का पावर कुछ बढ़ाता जाए, अगर हम 10 का पावर बढ़ाते जाए मतलब कि y का वैल्यू बढ़ाते जाए, मतलब कि 1 2 3 4, तो x कभी पॉजिटिव नेगेटिव आएगा ही नहीं। पर अगर क्या हो, अगर 10 का पावर हम नेगेटिव में चले जाए, मतलब कि y का वैल्यू एनी रियल नंबर, मतलब कि 0 से लेके नीचे तक का जाए, तो हम क्या करते हैं 10 का पावर कर देते हैं मान लीजिए -2। तो क्या कभी x का वैल्यू नेगेटिव आएगा, देखते हैं क्या होता है 1/10 का पावर 2 है ना, इसका मतलब 1/100। तो क्या हो जा रहा है, ये तो 1 0 से बढ़ ही आ रहा है। मतलब कि अगर x का वैल्यू हम टेंस टू क्या करेंगे इन्फिनिटी तक करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा टेंस टू 0 चले जाएगा, पर कभी 0 नहीं होगा। अगर हम y का वैल्यू टेंस टू क्या कर दे इन्फिनिटी, तो x टेंस टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, पर कभी 0 होगा नहीं, 0 को कभी टच नहीं करेगा। मतलब कि मेरा पास वैल्यू क्या आया कि y मेरा जो है y क्या होता है y इज इक्वल टू रेंज है ना, और x इज इक्वल टू क्या होता है x इज इक्वल टू डोमेन। तो अगर हमको यहाँ पर से क्या पता चला कि रेंज मतलब कि y का वैल्यू जो है हम कोई भी नंबर रख सकते हैं, एनी रियल नंबर। लेकिन जो हमको डोमेन मिलेगा, मतलब कि x का जो वैल्यू मिल रहा है, इस यहाँ से देखिए x का जो वैल्यू मिल रहा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म से, x का जो वैल्यू मिलेगा वो क्या मिलेगा हमको हमेशा 0 से बड़ा मिलेगा, 0 भी कभी नहीं मिलेगा। कि कौन सा नंबर का पावर 0 होता है, कोई नंबर का पावर 0 होता है। अगर आप कोई भी नंबर का पावर नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ भी दे, कभी आपको आंसर उसका 0 मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब जो डोमेन मिलेगा वो हमेशा 0 से क्या होगा बड़ा होगा, 0 से लेके क्या होगा इन्फिनिटी तक जाएगा, और 0 कभी आपको नहीं मिलेगा, 0 कभी नहीं मिलेगा। तो इसको हम लोग, ये लॉगरिथमिक फंक्शन था, इसको हम लोग किससे समझे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से समझे। क्या log 10 टू द बेस x, मतलब कि log a टू द बेस x इज इक्वल टू क्या हो गया y। इसको ऐसे भी लिखें log a टू द बेस x इज इक्वल टू y। तो ये क्या हो गया a का पावर y इज इक्वल टू x, a का पावर क्या कर दी y इज इक्वल टू x। मतलब कि log हमको देता है क्या पावर देता है, a का पावर क्या कर दी y, तो हमको वैल्यू क्या मिला x। तो ये वाला चीज़ वही था। तो अब इसका हम लोग क्या देते हैं ग्राफ, कि ग्राफ इसका कैसे समझ होता है। तो ये आपको समझ में आया कि इसका रेंज क्यों रियल नंबर होगा, क्योंकि एक ये तो बता दिए क्या होगा 1 सिर्फ नहीं हो सकता, क्योंकि अगर 1 दे दिए तो 1 का कोई भी पावर दे दो तो क्या होगा 1 ही आंसर आएगा। तो इसका तो ग्राफ बना ही नहीं,
तो हम क्या कर दिए, 1 नहीं देके इसको कुछ भी दे दिए, तो 1 से बड़ा एक ठो हो रहा और एक ठो क्या हो गया कि 1 से छोटा पर 0 से बड़ा, क्योंकि 0 भी हम नहीं दे सकते क्योंकि 0 का भी पावर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 1 से बड़ा में ये आपको बताया कि अगर आप कॉमन लॉग ले ले, अगर बेस में क्या ले ले 10 ले ले, तो हमको कुछ इस तरह का वैल्यू मिल रहा है। तो रेंज क्या हो जा रहा है मेरा, हमेशा रियल नंबर रहेगा। अब ये इस केस में भी होता है कि रेंज क्या हो जा रहा है, वाई का वैल्यू क्या हो जा रहा है, पॉजिटिव दे या नेगेटिव, कुछ भी ले सकते हैं क्योंकि पावर है, वाई क्या है, पावर है, लॉग हमको पावर देता है, जो एफ एक्स का वैल्यू आएगा वो क्या होगा, पावर मिलेगा हमको, पावर कुछ भी हम दे सकते हैं, एनी रियल नंबर। लेकिन जो एक्स होगा, डोमेन होगा, वो क्या होगा, 0 से इन्फिनिटी, मतलब कि हम जो यहाँ पर जो एक्स का वैल्यू रहता है, जो क्या होता है एक्सपोनेंशियल में आंसर रहता है, और कोई भी नंबर का पावर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता और ना ही तो 0 हो सकता। तो 0 से क्या होगा, इन्फिनिटी, और 0 कभी नहीं हो सकता। अब इसमें हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले लॉग क्या पढ़ते हैं कि अगर यहाँ पर क्या देते हैं, 1 दे दे, मतलब कि लॉग a टू द बेस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब कि a क्या है, 1 क्या है, यहाँ पर 1 इज इक्वल टू एक्स है और y इज इक्वल टू क्या है, 0 है ना। ये लॉग में अगर 1 क्या है, यहाँ पर इसमें कंपेयर करें तो 1 क्या है, x का इक्वल है, और ये 0 क्या है, y का इक्वल है। इसका मतलब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या देखिए कि 0 1 हमेशा हर ग्राफ में आपको मिलेगा 0 1, मतलब कि ये पॉइंट हमेशा ग्राफ में मिलता था। हम लोग कुछ इस तरह ग्राफ बनाते थे और कुछ इस तरह ग्राफ बनाते थे। लेकिन अगर हम लॉगरिथमिक फंक्शन की बात करें तो इसमें हमको क्या मिल रहा है, अगर कोई भी लॉग रहा और लॉग 1 रहा, बेस में एनी नंबर रहा, तो हमको वैल्यू क्या मिलता है, 0 मिलता है। मतलब कि लॉग का ग्राफ हमेशा 1,0 पॉइंट आपको मिलेगा। ये एक मस्ट पॉइंट है जो आपको मिलता है। जैसे कि एक्सपोनेंशियल में 0,1 मिल रहा था, इसमें 1,0, मतलब कि एक्स को क्या रखे, 1 रखे, तो वैल्यू क्या होगा हमको, वाई का 0 ही मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये वैल्यू आया। कोई भी ग्राफ अगर लॉगरिथमिक फंक्शन का, वो इस पॉइंट से ज़रूर पास करेगा, क्या, 1,0 तो इस पॉइंट से पास करेगा। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, 1 से बड़ा के लिए बना रहे हैं, मतलब कि कॉमन लॉग के लिए बना रहे हैं, तो लॉग हम क्या कर दिए, 10 ले लिए थे। ठीक, कॉमन लॉग ले लिए 1 से बड़ा। अब यहाँ पर क्या होगा, मेरा ये वैल्यू y मिलेगा। अब ये x को हम क्या करते हैं, फिर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। y क्या होगा, y एक रियल नंबर होगा। ठीक, तो अब देखिए मेरा क्या वैल्यू मिलेगा। फिर इसको हम इजीली करने के लिए क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं, मतलब कि 10 का पावर y इज इक्वल टू एक्स, है ना। अब देखिए, अब आपको क्लियर समझ में आता होगा, y क्या होगा, एनी नंबर, एनी नेचुरल नंबर, और x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो चलता रहेगा। अब जब 10 का पावर 1 रखेंगे, 10 का पावर 1 रखेंगे, तो मतलब कि y को अगर हम 1 रखें तो x हमको क्या मिला, 10 मिला। तो अगर x को 10 रखें तो y कहाँ, 1 तो यहाँ आ रहा है। उसके बाद अगर हम y को क्या कर दिए, y इज इक्वल टू 2 रखें, तो 10 हमको क्या मिला, y x क्या मिल जा रहा है हमको, x का वैल्यू 100 मिल जा रहा है। देखिए, y को अगर 2 रखेंगे तो x क्या मिल जा रहा है, 100। y को हम सिर्फ क्या किए, 2 बढ़ाएं, यहाँ से अगर ये 1 था, हम यहाँ 2 बढ़ाए, तो x कहाँ चले जा रहा है, 100 चले जा रहा है, 100। मतलब कि कुछ पॉइंट कहाँ जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है। मतलब कि ये ग्राफ कुछ किस तरह जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह बनता है, ये ग्राफ कुछ इसका इस तरह बनता है, पर ये कभी ये लाइन को टच नहीं करेगा। तो अब ये क्या होगा, y के वैल्यू कुछ भी आप क्या करते हैं, नेगेटिव रखें, नेगेटिव रख सकते हैं रियल नंबर, तो कुछ भी नेगेटिव करेंगे तो x का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, 0 से हमेशा बड़ा मिलेगा। तो ये y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 तक टेंड्स टू 0 हो जाएगा, पर ये कभी 0 नहीं होगा। जैसे कि आपको बताएं कि y अगर हम इन्फिनिटी तक जाएंगे तो x क्या होगा, टेंड्स टू 0 हो जाएगा, पर कभी 0 नहीं होगा। तो ये था कब, जब a इज ग्रेटर देन 1, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह बनता है। तो अब देखिए, आप क्या करते हैं, a का वैल्यू अगर 1 से बड़ा छोटा हो जाए और 0 से बड़ा हो जाए, तो 1 0 तो हमेशा हर पॉइंट में लाई करेगा। अब कभी बताएं, तो अब इसका ग्राफ कुछ किस तरह जाएगा। देखिए, a का वैल्यू क्या बोलती है कि 1 से छोटा 0 से बड़ा, तो हम क्या लेते हैं, 0.1 ले लिए। अब यहाँ पर ये यहाँ ले रहे, यहाँ लेते हैं, a का वैल्यू क्या हो गया, 0.1 ले लिए। उसका y का वैल्यू हम क्या कर दिए, स्क्वायर दे दिए, तो हमको क्या मिला, 0.01। मतलब कि अगर हम y को बढ़ा रहे हैं तो x क्या हो जा रहा है, कम होता चले जा रहा है। y को जहाँ हम बढ़ाते चले जाएंगे तो x क्या हमको मिलेगा, कम मिलता चला जाएगा। मतलब कि y को बढ़ाएं तो x क्या मिल रहा है, कम मिल जा रहा है। लेकिन क्या कभी एक 0 के इक्वल होगा, कभी एक 0 के इक्वल नहीं होगा। पावर को जितना बढ़ाएंगे तो एक यहाँ पर एक 0 और लग जाएगा, मतलब कि 0.001 हो जाएगा, 0.00001 हो जाएगा, लेकिन कभी 0 नहीं होगा। तो इसका ग्राफ कुछ होता है, वो इस तरह चलता है, इसका ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा। मतलब कि जितना y को बढ़ाएं x क्या हो जाएगा, उतना ही कम होता चला जाएगा। तो चलिए अब पढ़ते हम लोग अपना आखिरी फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है देखते हैं। क्या बोल रहा है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू रियल नंबर, रियल फंक्शन पढ़ रहे हैं तो हर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ब्रैकेट ऑफ x, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। अब ये क्या है, दैट इज इफ x इज एन इंटीजर
then bracket of square bracket of x is equal to x, and if x is not an integer then square bracket of x is equal to the integer immediately to the left of f। अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दे दिया, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स। तो अगर स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी आपको फंक्शन दिख रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शन है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल, अगर आपको एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 2x प्लस 3 दे दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये क्या है, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये मॉड नहीं है। मॉड क्या होता है, मॉड सिर्फ ऐसे होता है 2x प्लस 3, लेकिन ये क्या हो गया, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो हमको पता चल जाएगा ये क्या है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि अगर x जो है, क्या बोला यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, लेस देन और इक्वल टू x। x का चाहे तो बराबर होगा या x से क्या होगा, कम होगा। अब बराबर अब कम कब होगा, देखिए यहाँ पर दे दिया, रीजन क्या दे दिया, अगर x जो है वो इंटीजर है, मतलब कि यहाँ पर जो हम डोमेन में रख रहे हैं अगर वो डोमेन इंटीजर रहेगा तो हमको जो फंक्शन मिलेगा वो भी इंटीजर मिलेगा। और अगर वो फंक्शन इंटीजर नहीं है, इज नॉट एन इंटीजर, को भी समझ लीजिए वो रियल नंबर है, तो हमको जो उसका फंक्शन का वैल्यू मिलेगा, मतलब कि डोमेन में अगर हम इंटीजर रख रहे हैं तो हमको जो रेंज मिल रहा है वो भी इंटीजर मिलेगा। और वो कौन सा इंटीजर मिलेगा, वो ही वाला इंटीजर मिलेगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, ये देखिए अगर इसको हम ब्रैकेट हटा दे तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है ना, अभी पढ़ा है आइडेंटिटी फंक्शन, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि एक्स डोमेन में डाल रहे तो हमको मिल भी क्या रहा है, एक्स मिल रहा है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या बोलता है कि अगर हम इंटीजर डाल रहे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमको क्या देगा, वही इंटीजर दे देगा रेंज में। मतलब कि अगर हम एफ में अगर ऐसे रखें कि एफ 2 तो हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, बॉक्स में 2, जहाँ x वहाँ 2 रख दिए तो इसका आंसर हमको 2 मिल जाएगा। इसका आंसर क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। कि एफ एक्स इज एन इंटीजर, अगर x क्या हो, इंटीजर हो, देखिए 2 यहाँ पर इंटीजर है कि नहीं है, तो क्या हो गया, देन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू एक्स, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू क्या हो गया, x, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 2 इज इक्वल टू 2। तो अगर इंटीजर रहा कहाँ पर, डोमेन में, तो रेंज मिलेगा वो भी हमको वही इंटीजर मिल जाएगा। पर अगर क्या हो कि x इज नॉट एन इंटीजर, x जो है वो इंटीजर ना हो, तो अब अगर मान लिया अगर हमको दे दिया f 3.9 तो हमको ब्रैकेट में क्या मिलेगा, 3.9। तो अगर हम डोमेन में क्या रख रहे हैं 3.9 तो हमको आंसर क्या मिलेगा। अब देखिए इंटीजर था तो हमको वही इंटीजर मिला, 2 इंटीजर था तो हमको आंसर क्या मिला, 2 ही मिला, डोमेन में 2 रखे। तो अब अगर हम 3.9 रख रहे तो क्या 3.9 इंटीजर है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर कैन नेवर बी इन डेसिमल फॉर्म, इंटीजर डेसिमल फॉर्म में नहीं होता है। क्या मिला, द स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू द इंटीजर, वो भी क्या मिलेगा, आंसर इंटीजर मिलेगा, मतलब कि रेंज इंटीजर मिलेगा इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ x, टू द लेफ्ट ऑफ x में। अब लेफ्ट ऑफ x का मतलब क्या है, इसको देखते हैं, मतलब एक से छोटा। देखिए जैसे मान लिया नंबर लाइन मेरा यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4 कहीं आ रहा है, ठीक, तो 3.9 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा 3.9। तो हमको क्या बोल रहा है, इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ x, x का एकदम लेफ्ट में, तो क्या होगा 3.9 का से छोटा इंटीजर कौन है, 3.9 से छोटा इंटीजर क्या है, क्या 0 है, 1 है, 2 है, नहीं 3 है। 3 क्या है, 3.9 से छोटा है, इसीलिए यहाँ पर है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। यहाँ पर दो तरह से हुआ, ये क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, या फिर से और इक्वल टू एक्स, तो देखिए ये दो बात यहाँ पर सॉल्व हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, तो यहाँ पर क्या था 3.9 था, तो 3.9 से ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, लेस देन एक्स, मतलब ये अब 3.9 से लेस देन एक्स क्या हो जाएगा, 3.9 से छोटा 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, ये सब क्या है, इंटीजर है। लेकिन क्या हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हुआ, 1 हुआ, -1 हुआ, नहीं, क्या हो गया 3 हुआ। तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, इसका आंसर हमको 3 मिलेगा। इक्वल टू एक्स कब होगा, जब x इज अ इंटीजर, यहाँ पर बता दिया, इफ x इज एन इंटीजर देन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू x। जब x क्या होगा, इंटीजर होगा, तो जो आपको आंसर मिलेगा वही हो जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं कि कितना का क्या आंसर होगा। तो चलिए अब हम लोग इतना को सॉल्व करते हैं। क्या दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ 5, तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए क्या 5 इंटीजर है, बिल्कुल इंटीजर है। तो जब 5 इंटीजर रहेगा, एफ एक्स इज एन इंटीजर, देन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो ये क्या हो जाएगा 5 का इक्वल हो जाएगा, जो रहेगा और इक्वल टू एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स, तो यहाँ पर क्या लगा, और इक्वल टू एक्स लगा। अब यहाँ देखिए 14/3, ठीक, 14/3 को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा 14/3, ये क्या है, रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर को सॉल्व करें तो क्या हो गया 14, 3 4 12, उसके बाद कितना हो गया, यहाँ पर 2 बचा, 0.036 18, तो मतलब कि 0.06 चलता ही जाएगा, मतलब कि आ गया 4.6,
इसका आंसर कितना आ रहा है 4.6, ये आ जा रहा है कुछ 4.6। तो 4.6 से हम क्या करेंगे, अब देखेंगे कि ये इंटीजर है कि नहीं। तो बिल्कुल ये इंटीजर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये क्या गया, रियल नंबर आ गया, क्योंकि डेसिमल में। तो अब क्या होगा, हमको क्या आएगा कि देन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x इज इक्वल टू इंटीजर। किसके इक्वल होगा, एक इंटीजर के इक्वल होगा। कब? इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ x। लेफ्ट ऑफ x मतलब कि अगर हम 4.6 से छोटा नंबर आए, छोटा इंटीजर, तो क्या आएगा 4.6 से छोटा इंटीजर क्या आएगा। देखिए बड़ा इंटीजर चाहे तो 5 आएगा, छोटा इंटीजर जाए तो 4 आएगा। तो क्या बोला, इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ। लेफ्ट ऑफ का मतलब क्या है, हम कम आ रहे हैं, है ना। अगर यहाँ पर नंबर लाइन में दिखाएं तो क्या है 0 1 2 3 और ये 4 और 4.6 कहीं यहाँ आ रहा 4.6 और ये हो जा रहा 5। तो हमको क्या बोला, इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ x। मान लिया कि मेरे पास x जो था वो ये था, ये क्या है, ये x है ना, ये x है। तो हमको क्या बोला, इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ x, मतलब कि हमको छोटा नंबर लेना है, इससे कोई छोटा इंटीजर। तो छोटा इंटीजर क्या होगा, यहाँ से ये पूरा इंटीजर आ जा रहा है, पूरा इन्फिनाइट तक चलेगा, माइनस इन्फिनिटी तक पूरा, -1 -2 सब चलेगा। तो हमको क्या बोला, ग्रेटेस्ट इंटीजर इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ x। तो क्या होगा, इससे कोई छोटा इंटीजर जो कि सबसे बड़ा हो, तो ये क्या होगा, इसका आंसर 4 होगा। हम 5 क्यों नहीं लिया, 5 भी तो इंटीजर है, लेकिन 5 क्या है, उससे बड़ा है। हमको क्या जाना है, राइट साइड में जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हमको क्या आना है, उससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है। 4.6 से छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है, तो 4.6 से छोटा 4 इंटीजर है, 3 इंटीजर है, 2 इंटीजर है, पर हम लेंगे क्या, जो सबसे बड़ा इंटीजर है। कौन है 4.6 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर, तो वो 4 है। तो इसका आंसर कितना हो गया, 4 हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पर है √3। √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732। 1.732 से छोटा कोई इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। इसका आंसर कितना हो गया 1, है ना, 1.732। अब उससे हम छोटा इंटीजर लेने जाएंगे तो क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा, उसके बाद क्या आएगा 0 आएगा, -1 -2 -3। तो सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा, 1.6 से छोटा 1 होगा। तो इसका आंसर कितना हो गया 1। 6.9 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर कितना होगा, वो होगा 6। -10 क्या है, ये इंटीजर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो इसका आंसर कितना हो गया -10। अब -4.5, -4.5 से छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या होगा। देखिए अब इसको हम नंबर लाइन बनाए तो कुछ ऐसे आएगा, ये यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ -3, यहाँ -4 और कहीं यहाँ -5। तो ये क्या दे दिया मेरा -4.5। -4.5 कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है क्या -4.5। तो -4.5 से छोटा, या फिर से ऐसे भी समझो इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ x। तो लेफ्ट कहाँ आ जा रहा है, इधर की इधर, इधर। तो इधर से देखिए अगर -4.5 इससे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर है वो क्या है, -5 है। इसका आंसर कितना हुआ, -5। अब इसका अगर हम छोटा इंटीजर लिखे, ऐसे लिखते हैं अगर इसको -4.5 से छोटा, लेस देन अगर कोई इंटीजर लिखे, लेस देन इंटीजर लिखे तो क्या होगा, -5 -6 -7 -8। तो हम क्या लेंगे, सबसे बड़ा। अब इन सब में सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, सबसे बड़ा ये है। अगर पीछे जितना जाएंगे तो छोटा होता जाएगा ना, -5 -6 और छोटा, -7 और छोटा। तो -6 -7 -5 में सबसे बड़ा क्या है, -5 है। तो इसका आंसर कितना होगी, -5। तो ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। होप्स आपको समझ में आया होगा। तो ग्राफ क्या होगा, देखिए ये क्या है, ये 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कहीं -1 ऊपर लिखते हैं इसको, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। और ये 1 2 3 4 5, ये हो गया 1 2 3 4 5। तो अब अगर हम यहाँ पर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, तो हमको क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 0 मिलेगा, क्योंकि 0 क्या है, एक इंटीजर है। पर अब 0 से कुछ भी बड़ा नंबर लें, जैसे कि 0.1 ले, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, क्योंकि 0.1 एक इंटीजर नहीं है। और जब वो इंटीजर नहीं है तो हमको उसका आंसर क्या मिलेगा, इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ x। तो इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ x में 0.1 का छोटा इंटीजर क्या है, 0 है। तो हमको आंसर फिर भी 0 मिलेगा। अब हम जितना आगे जाते जाएं, 0.1 0.2 0.9 तक चले जाएं, मतलब कि 0.9 कहीं यहाँ तक चले जाएं, हमको उसका आंसर क्या मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ 0 ही मिलेगा। तो ये हम यहाँ डार्क कर दे रहे हैं, ये हमको क्या मिला, 0 मिला। पर जहाँ हम 1 पर आए, क्या आए, 1 पे आए, तो 1 पे हमको क्या इंटीजर दे देगा, 1 देगा, बिल्कुल। 1 पे इंटीजर 0 नहीं रहेगा, 1 पे जो हमको वैल्यू मिलेगा y का, वो क्या मिल जाएगा, वो 1 मिल जाएगा। मतलब कि 1 पे क्या होगा, ये 1 दे रहा है ना। 1 रखने पे हमको क्या मिल रहा है, 1 मिल जा रहा है। अब 1 से हम कुछ भी बड़ा नंबर आते जाएं, कहाँ तक का,
एटलीस्ट 2 तक का, 2 जैसे कि 1.99, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1 पे 1 ही दे रहा है, तो ऐसा आ जाएगा। लेकिन 2 पे ये 1 नहीं देगा, 2 पे क्या दे देगा, ये 2 पे 2 दे देगा, तो ये एग्जैक्टली जंप कर जाएगा कुछ यहाँ। तो अब यहाँ पर क्या दे दिया, देखिए डार्क, मतलब कि ये 1 पे तो 1 दे रहा है, 1.1 पे भी 1 दे रहा है, 1.2 पे भी 1 दे रहा है, 1.9 पे भी 1 दे रहा है, पर 2 पे ये 1 नहीं दे रहा है ना। ये नॉट का मतलब क्या हो गया कि 1 नहीं है ना। तो ये 2 पे 1 नहीं दे रहा है, 2 पे क्या दे रहा है, जंप करके यहाँ क्या आ गया, 2 आ गया। अब 2 से हम चलते जाए कहाँ, 2.9 तक, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। तो देखिए ये कांस्टेंट फंक्शन का तरह आया है ना, ये कांस्टेंट फंक्शन हम 1.9 रख रहे, 2.1 रख रहे, 2.3 रख रहे, 2.9 रख रहे, तो ये क्या रखे, कोई भी वैल्यू रख रहे, पर हमको जो रेंज मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, वो 2 ही मिल रहा है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन हो गया, तो ये कांस्टेंट फंक्शन का तरह बिहेव करेगा। पर जहाँ हम इसको 3 रखे तो ये हमको क्या 2 देगा, नहीं ये 2 नहीं देगा, ये 2 नहीं देगा, क्या दे देगा, जंप कर जाएगा और हमको 3 दे देगा, हमको 3 दे देगा। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। 4 रखा था, हमको 4 नहीं दे देगा, ये क्या दे देगा, जंप कर जाएगा, और ये क्या दे देगा, ये यहाँ पर 4, ये यहाँ 4 दे देगा, और 4.5 से मतलब कि ये कुछ ऐसा स्टेयर्स का तरह चलता जाएगा, स्टेयर्स का तरह चलता जाएगा। और अब क्या है, पीछे आए, तो अगर हम 0 से पीछे आए, जैसे कि -1, ये क्या था, यहाँ -1 आए, मतलब कि 0.01 या 0.02 या 0 सब माइनस में, 0.09 अप टू 0.09, अगर ये सब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, अगर ये सब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो हमको सब का वैल्यू क्या होगा, इमीडिएटली टू द लेफ्ट ऑफ एक्स, है ना। 0 पॉइंट से कुछ भी आया तो लेफ्ट ऑफ में क्या आ रहा है, -1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, 0 क्या हो जा रहा है, इसका राइट हैंड साइड। और इतना भी समझेंगे, -0.1 से छोटा नंबर क्या है, क्यों -1 है, 0 नहीं है, क्योंकि -0.1 या -0.9 से बड़ा नंबर है 0, है ना। 0 तो बड़ा नंबर हो जा रहा है नंबर लाइन में, तो हमको क्या बोला, लेस देन, तो लेस देन में क्या होगा, 0.9 से लेस देन क्या हो जा रहा है, 1 आ जा रहा है। तो इसका आंसर हमको क्या मिलेगा, 1, मतलब कि हमको ये 0 पे तो 0 मिलेगा, पर जहाँ हम 0 से बढ़ते जाएं तो ये 0 नहीं देगा, हमको क्या दे देगा, ये कुछ इस तरह जाएगा, इसको यहाँ डॉट कर दें। अगर हम 0 से बढ़ाएं तो हमको ये इस तरह मिलेगा, यहाँ आ जाएगा, मतलब कि 0 से बड़ा कोई भी नंबर ले हमको क्या दे देगा, ये -1 ही देगा। अब -1 और -2 के बीच का कोई भी नंबर ले, जैसे कि -1.3 लिया, तो हमको आंसर क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। पीछे आ जा रहे तो हमको ये क्या हो जा रहा है, जंप कर जाएगा यहाँ, और ये क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह आएगा, ये कुछ इस तरह आएगा, है ना। फिर यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा और ये इस तरह आएगा, फिर यहाँ से ये इस तरह जाए, बस इसी का तरह चलता रहेगा ये। तो ये था इसका क्या, ग्राफ। अब देखिए इसका हम लोग डोमेन और रेंज निकालते हैं। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन क्या होगा, डोमेन में तो हम एक्स को कुछ भी नंबर रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर, यहाँ पर लिख ही दिया एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इससे पता चलेगा कि डोमेन क्या हो सकता है, ऑल रियल नंबर। लेकिन जब हमको कुछ रेंज मिलेगा, वो क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पर भी क्या, इफ एक्स इज एन इंटीजर देन स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, मतलब कि अगर इंटीजर रहा तो इंटीजर मिलेगा, पर अगर इंटीजर नहीं रहा तो भी इंटीजर मिलेगा, मतलब कि बाहर आलम को मिलेगा क्या, वो एक इंटीजर ही मिलेगा, एक इंटीजर मिल रहा है। तो ये है इसका डोमेन और रेंज। तो अब हम लोग का यह क्या है, सम रियल फंक्शन का ऑल ग्राफ कंप्लीट हो गया, जैसे कि हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन तक पढ़ लिए। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, इसमें इसका सॉल्यूशन। टिल देन बाय।